आज देश की शिक्षा व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी गूंज सिर्फ अदालतों तक नहीं बल्कि गांव के स्कूलों से लेकर राज्यों की राजनीति तक सुनाई देगी। 20 लाख से ज़्यादा शिक्षक, एक डेडलाइन और साफ संदेश, बिना टेट अब नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। आज बात उस फैसले की जो आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, अगर आप स्कूल में शिक्षक हैं तो टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने राहत जरूर दी है, लेकिन सिर्फ 2 साल की। अब नई डेडलाइन है 31 अगस्त 2028। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, इसके बाद कोई और मोहलत नहीं मिलेगी। अब आप बताएं, क्या ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है या फिर लाखों शिक्षकों के भविष्य पर तलवार? आज इसी विषय पर बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से ज़्यादा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन याचिकाओं में राज्य सरकारें थी, शिक्षक संगठन थे और कई व्यक्तिगत शिक्षक भी शामिल थे। सभी की मांग थी 2025 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, टेट की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती। हाँ, कोर्ट ने एक बदलाव जरूर किया है। पहले समय सीमा थी 31 अगस्त 2027, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 अगस्त 2028। लेकिन ध्यान रखिए, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा, यानी यह आखिरी मौका है। अब सवाल उठता है, आखिर टेट इतना जरूरी क्यों है? तो समझिए, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यह परीक्षा यह तय करती है कि कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता रखता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, यह बच्चों के भविष्य का मामला है। कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। बेंच ने कहा, बिना टेट योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहें तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। यानी कोर्ट का पूरा फोकस बच्चों पर है, ना कि सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी बचाने पर। अब इस फैसले की कानूनी नींव भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई एक्ट 2009 में पहले से प्रावधान मौजूद है। कानून साफ कहता है, अगर कोई शिक्षक सेवा में है तो उसे तय सीमा में न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। यानी यह कोई नया नियम नहीं है। कोर्ट ने कहा, संसद की मंशा साफ थी कि हर शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करे और यहीं पर कोर्ट ने एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अधिसूचनाओं पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कोई अधिसूचना, कोई नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यानी अगर कानून टेट अनिवार्य कहता है तो किसी छूट के आधार पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ की शिक्षकों की दलील भी समझिए। शिक्षकों और राज्यों ने कहा, 2011 के संशोधन से पहले नियुक्त शिक्षकों को करियर के बीच में टेट पास करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका तर्क था, जब नौकरी मिली थी तब टेट अनिवार्य नहीं था, तो अब वर्षों बाद नियम बदलना सेवा शर्तों में अनुचित बदलाव होगा। राज्यों ने यह भी कहा, अगर लाखों शिक्षक टेट पास नहीं कर पाए तो सरकारी स्कूलों में भारी संकट खड़ा हो सकता है। कई राज्यों में पहले से शिक्षकों की कमी है। अगर बड़ी संख्या में शिक्षक बाहर हो गए तो पढ़ाई ठप हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, सिर्फ नौकरी जाने की आशंका के आधार पर फैसला बदला नहीं जा सकता, क्योंकि असली मुद्दा है बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और यही इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया कानून है और इसकी व्याख्या भी उसी तरह होनी चाहिए, यानी बच्चों का भविष्य पहले, बाकी सब बाद में। अब सबसे अहम बात, इस फैसले का असर क्या होगा? तो बता दें, असर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह फैसला देश के 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को प्रभावित करेगा। अब सभी राज्यों को नियमित रूप से टेट परीक्षा करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, टेट परीक्षा साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और दोनों परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने का अंतर होना चाहिए, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। लेकिन असली चुनौती यहाँ से शुरू होती है, क्या राज्य सरकारें समय पर परीक्षा करा पाएंगी?
क्या वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक फिर से परीक्षा प्रणाली में खुद को ढाल पाएंगे? क्या सिर्फ टेट पास कर लेना अच्छा शिक्षक होने की गारंटी है? इतना तय है कि अब इस फैसले का राजनीतिक असर भी होगा, क्योंकि लाखों शिक्षक कई राज्यों में बड़ा वोट बैंक है। अगर बड़ी संख्या में शिक्षक संतुष्ट होते हैं तो इसका असर चुनावी राजनीतिक पर दिख सकता है। दूसरी तरफ सरकारें अब यह कह सकती हैं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी एक तरफ रोजगार सुरक्षा की बहस होगी, दूसरी तरफ शिक्षा सुधार की। लेकिन आज के फैसले ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, भारत में अब शिक्षा व्यवस्था को समझौते के आधार पर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है, अगर शिक्षक हैं तो योग्यता साबित करनी होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, देश की आने वाली पीढ़ियों का है। अब देखना होगा क्या राज्य सरकारें तैयारी करेंगी, क्या शिक्षक संगठन नया आंदोलन छेड़ेंगे और क्या 2028 तक पूरा सिस्टम बदल जाएगा। फिलहाल इतना तय है, आज का फैसला भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।